हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरीज। तो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट वाली। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम पॉज के साथ डिफाइन करते हैं और इसका जो सिंबल है वो होता है लेस देन और इक्वल टू। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता क्या है और फिर हम बात करेंगे कि इसको हम कैटेगरी बना के दिखाएंगे। दैट इज अ सेट ए विद बाइनरी रिलेशन a less than or equal to b such that for a comma b comma c belongs to a it must have three properties: reflexivity, transitivity and antisymmetry। तो reflexivity क्या होती है? a less than or equal to a। transitivity क्या होती है? if a less than or equal to b and b less than or equal to c then a less than or equal to c। antisymmetry क्या होती है? if a less than or equal to b and b less than equal to a then a is equal to b। तो अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको बोलते हैं पॉस। नाउ टू प्रूव पॉस इज अ कैटेगरी इट मस्ट सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगरी। तो किसी भी चीज़ को कैटेगरी प्रूव करने के लिए हमें उसकी फोर प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम उसको डिफाइन करके दिखाएंगे। अब हम पॉस को कैटेगरी बनाएंगे। अब हमें पता है कि जो पॉस है वो क्या चीज़ है और इसको कैटेगरी बनाने के लिए उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे और एरोज क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द रियल नंबर आर विद द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू दैट इज आर अंडर द ऑपरेशन लेस देन और इक्वल टू इज अ पॉसेट। तो अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये पॉसेट कैटेगरी है। यहाँ पे हमने जो पॉसेट है मतलब कि यहाँ पे जो हमने पी है वो हम उसको रियल नंबर लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट और उसके एरोज डिफाइन किया करेंगे। हमने एक अल्फा एक एरो ले लिया फ्रॉम एक्स टू वाई, मीन्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरी है वो पॉज की कैटेगरी है। हेयर ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? आर इटसेल्फ, क्योंकि हम तो उसका कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज एनी एक्स बिलोंग्स टू पी। पी कह लो आर कह लो, यहाँ पे हम इक्वली लेके चले हैं। एक्स बिलोंग्स टू पी इज एन ऑब्जेक्ट। तो एरो क्या हो गया? एक्स टू वाई अगर एक एरो है मीन्स एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। अब हम उसको कैटेगरी प्रूव करने के लिए उसकी चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फॉर एनी एरो एफ देयर एग्जिस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। हर एरो के लिए दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। मतलब हर एक एरो एफ के लिए दो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए। को डोमेन ऑफ एफ क्या है? वाई। डोमेन ऑफ एफ क्या है? एक्स। बिकॉज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। ये हमारे पास जो पॉज का रिलेशन है वो तो हमें गिवन ही है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्पोजिशन वाली। इसमें हमारे पास दो एरोज हो जाएंगे, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जी फ्रॉम वाई टू जेड। कॉम्पोजिशन की कंडीशन क्या आती है? हम कॉम्पोजिशन तभी लगा सकते हैं अगर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी है। तो यहाँ पे तो सेम ही है, वाई है, इसका मतलब हम कॉम्पोजिशन लगा सकते हैं। मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू जेड, क्योंकि हमारे पास जो पॉज है उसमें तो हम यही डिफाइन करते आ रहे हैं। इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन इक्वल टू जेड। और अगर हमारे पास ये आ गया इसका मतलब एक्स से जेड तक एक एरो मिल गया हमें। एक्स से जेड तक फिर कौन सा एरो हो जाएगा? जी कॉम्पोजिशन एफ। ठीक है, दैट इज जी ओ एफ होल्ड्स। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका खुद का एक आइडेंटिटी एरो होता है। मतलब अगर x कोई एक ऑब्जेक्ट है तो x टू x एक आइडेंटिटी एरो होएगा जिसको हम डिनोट करते हैं आई एफ के साथ। मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं छोटा सा। जैसे हम पहले करते थे कि आई ए कॉम्पोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ और उसको बोथ फेस करके दिखाते थे, सेम ही वही चीज़ है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉल एक्स है। एक्स टू एक्स एक एरो ले लिया आई एफ, एक्स टू वाई एक एरो ले लिया अल्फा। तो इसकी कॉम्पोजिशन हमने लगा दी आई एफ कॉम्पोजिशन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ गया। ऐसी सेम एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए हम तीन एरोस ले लेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। इसका प्रूफ देख लेते हैं एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव के लिए हमने क्या किया? पहले तो इसको ब्रैकेट में कर दिया, ये ब्रैकेट सॉल्व करी, ब्रैकेट सॉल्व करके हमारे पास आ गया y लेस देन इक्वल टू टी और उसके बाद x लेस देन इक्वल टू y है, y लेस देन इक्वल टू टी है। तो इसका मतलब क्या है? x लेस देन इक्वल टू टी। मतलब हमारे पास एक एरो आ गया x से लेके t तक। सिमिलरली अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आ गया x लेस देन इक्वल टू टी। तो ये दोनों सेम आ गए। दैट इज h कॉम्पोजिशन जी ओ एफ की कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू एच ओ जी की कॉम्पोजिशन एफ। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। और अब हम देख रहे हैं कि चारों प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर गई, तो जो पॉस है वो एक कैटेगरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।